आज के मुख्य समाचार। शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल मीडिया से हुए रूबरू। दशहरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने दी शुभकामनाएं। मां तारा के दरबार में उमड़ा भक्तों का सैलाब। शिमला शहर को लावारिस कुत्तों से मिलेगी राहत। छोटा शिमला में जागरण और भंडारे में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर हुआ भव्य आयोजन। लोहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट का मलबा सतलुज में डालना पड़ा महंगा। अब समाचार विस्तार से। शिमला में आयोजित विकसित भारत के रंग कला के संग कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भाग लिया। इस विशेष आयोजन का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला रूपों और देश की विकास यात्रा को एक मंच पर प्रस्तुत करना था। राज्यपाल ने कार्यक्रम के दौरान कलाकारों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में सांस्कृतिक चेतना जागृत करते हैं और युवाओं को देश की जड़ों से जोड़ते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विकसित भारत की कल्पना सिर्फ तकनीकी या आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और कलात्मक प्रगति भी उसका अहम हिस्सा है। विकसित भारत पर यह प्रदर्शनी मुझे लगता है कि करीब 70-75 स्थानों पर हो रही है। विकसित भारत का जो 2047 का प्लान है, तो उस दृष्टि से अगर इस प्रदर्शनी को देखें तो पर्यावरण को भी कैसे रक्षा किया जाए, विकास को भी कैसे आगे ले चला जाए और हम अपनी संस्कृति की भी किस तरह से रक्षा करें। ये कई थीम जो है अपने अपने अनुसार कलाकारों ने अपने जो है उकेरने का काम किया है। और विकसित भारत का ये संकल्प कोई एक माध्यम से नहीं हो रहा है, बल्कि अनेक प्रकार से लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, हर क्षेत्र में रख रहे हैं। मुझे लगता है कि जब तक हर क्षेत्र में हम विकसित भारत की संकल्पना को ले जाकर के आगे नहीं ले जाएंगे, तब तक वो 2047 में जो हमें अचीव करना है वो नहीं मिलेगा। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो यदि आज पूरे भारत में विभिन्न माध्यमों से लोग विकसित भारत 2047 की तैयारी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि यह तैयारी इस नाते भी हो रही है कि हम 2047 तक पहुंचते पहुंचते विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में रहे। अपनी संस्कृति जो हमारी पुरातन रही है, जिसको ह्वेनसांग फायान इन लोगों ने आकर के देखा था और ये कहा था कि अगर सोने की चिड़िया कहीं है तो भारत में है, तो वह पुनः दिख जाए। और इस क्रम में ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। सभी लोगों को उनके इन नीतियों के साथ जुड़ करके भारत को उन्नत करने के लिए, भारत के सांस्कृतिक उत्थान के लिए और भारत को विश्व में गौरवशाली स्वरूप प्रदान करने के लिए लगना चाहिए। यह ललित कला अकादमी के द्वारा जो कार्यक्रम लिया गया है, यह भी उसी का एक अंग है। राजधानी शिमला के नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है। शहर में लावारिस कुत्तों के बढ़ते हमलों और आतंक को देखते हुए नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। अब ऐसे कुत्ते जो बार बार लोगों को काट चुके हैं, उन्हें नगर निगम टूटीकंडी स्थित डॉग शेल्टर में स्थायी रूप से रखा जाएगा। इन्हें दोबारा छोड़ा नहीं जाएगा। नगर निगम के सदन में लावारिस कुत्तों की समस्या पर विस्तार से चर्चा हुई। पार्षद निशा ठाकुर ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि शहर वासियों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये कुत्ते खतरा बनते जा रहे हैं। इस पर नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्रे ने जानकारी दी कि अब तक जिन कुत्तों ने 7 से 8 लोगों को काटा है, उनकी पहचान कर उन्हें स्थायी रूप से डॉग शेल्टर में रखा जाएगा। पहले इन कुत्तों को पकड़ने के लिए 10 दिन के भीतर उन्हें उसी स्थान पर छोड़ना पड़ता था जहां से उन्हें पकड़ा गया था, लेकिन अब नियमों में बदलाव किया गया है।
आयुक्त ने यह भी बताया कि खुले में कुत्तों को खाना खिलाने वालों पर अब 5,000 तक का चालान लगाया जाएगा। इसके लिए सैनिटरी इंस्पेक्टरों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही कुत्तों के लिए चिन्हित फीडिंग पॉइंट भी तय किए जा रहे हैं ताकि व्यवस्था में अनावश्यक अव्यवस्था न हो। पार्षद वीरेंद्र ठाकुर ने पालतू कुत्तों के अनियंत्रित रखरखाव और रजिस्ट्रेशन की कमी को लेकर सवाल उठाए। इस पर सदन ने निर्णय लिया है कि अब सभी कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। निगम द्वारा नियुक्त संस्था घर घर जाकर पंजीकरण करेगी और एंटी रैबिस के टीके भी लगाए जाएंगे। पंजीकरण न करवाने पर 2,000 तक का चालान भी काटा जाएगा। यह फैसला शिमला शहर में आम नागरिकों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में यदि इन नियमों का सख्ती से पालन हुआ तो शिमला को लावारिस कुत्तों के खतरे से काफी हद तक निजात मिल सकती है। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर देश भर में देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। देवभूमि हिमाचल में भी भक्तों का उत्साह देखने लायक है। खासकर शिमला के प्रसिद्ध तारा देवी मंदिर में आज महानवमी के दिन भारी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। समुद्र तल से करीब 1,851 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर शोगे की पहाड़ियों पर विराजमान है और आध्यात्मिक शांति व प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। शिमला से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर श्रद्धा और भक्ति का प्रमुख केंद्र है। आज नवमी के अवसर पर मंदिर को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है। चारों ओर गूंजते जयकारों और मंत्र उच्चारण के बीच श्रद्धालु कतारों में खड़े होकर मां तारा के दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो ट्रैकिंग के जरिए पहाड़ी रास्तों से मंदिर तक पहुंचे ताकि मां के दर्शन के साथ प्रकृति की सुंदरता का भी आनंद ले सके। मंदिर प्रबंधन की ओर से भक्तों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई है। पुलिस और प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। मां तारा का यह मंदिर न केवल शिमला बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश और उत्तर भारत के श्रद्धालुओं के लिए अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है। हर साल नवरात्रों के दौरान यहाँ हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं। महानवमी और विजयदशमी के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नवरात्रों की अंतिम तिथि महानवमी का यह पावन पर्व धर्म, शक्ति और आस्था का प्रतीक है। डॉक्टर बिंदल ने अपने संदेश में कहा कि आज महानवमी का पावन पर्व है। माता दुर्गा के नवरात्रों की आज अंतिम तिथि है। इस शुभ अवसर पर मैं पूरे प्रदेश वासियों को शत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने कहा कि कल दशमी तिथि को विजयदशमी या दशहरे का पर्व है, जो अधर्म पर धर्म की विजय और सत्य की स्थापना का प्रतीक है। भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त कर यह संदेश दिया कि असत्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्य की विजय निश्चित है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में हाल ही में आई आपदा को याद करते हुए उन्होंने बताया कि आपदा के कठिन समय के बाद त्योहारों का आगमन आशा और नई ऊर्जा लेकर आ रहा है। हमारी प्रार्थना है कि भगवान सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखे और प्रदेश वासियों का जीवन खुशहाल हो। आज महानवमी का पावन पर्व है। दुर्गा के नवरात्रों की आज अंतिम तिथि है। माता दुर्गा के नवरात्रों के पावन पर्व की एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को, हिमाचल वासियों को शत शत बधाई, शुभकामनाएं। आने वाले कल 10वीं तिथि है। विजयदशमी का महान पर्व है। भगवान श्री राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त करके अधर्म पर धर्म की स्थापना को और विश्व के सामने प्रदर्शित किया। ये महान पर्व आपके जीवन में, प्रदेशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आए। धर्म की स्थापना हो, अधर्म का नाश हो, श्री राम का वास हमारे प्रत्येक के मन में श्रद्धा पूर्वक हो और हम सब लोग दशहरे का ये महापर्व खुशियों के साथ, उल्लास के साथ मनाएं।
हिमाचल प्रदेश में भारी आपदा के बाद ये त्योहारों के शुभ दिन आए हैं। परमपिता परमात्मा से, महामाई से, श्री राम जी भगवान से हमारी शत शत प्रार्थना है कि हिमाचल में सब ओर सुख, शांति और समृद्धि हो। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVNL की लोहरी हाइड्रो परियोजना को पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ गया है। प्रोजेक्ट निर्माण से निकले मलबे को सतलुज नदी में अवैध रूप से डंप करने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने SJVNL पर 5 लाख का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जुर्माना लगाया है। रामपुर क्षेत्र अधिकारी को 15 मई को दी गई जांच में यह सामने आया कि लोहरी प्रोजेक्ट के तहत दत्तनगर बांध क्षेत्र, नीरद, नरोला और कोटना और सतलुज के दाएं किनारे पर मलबे को सीधी नदी में डाला गया है। यह गतिविधि न केवल पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है, बल्कि यह जल जीवन मिशन और नदी संरक्षण से जुड़े नियमों का भी सीधा उल्लंघन है। 16 मई को एक नोटिस जारी कर 5 स्थानों पर मलबा रोकने के लिए अवरोधक संरचनाएं लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन SJVNL की लोहरी इकाई ने इसका पालन नहीं किया। इसके बाद 23 जून को क्षेत्र अधिकारी ने बोर्ड के उच्च अधिकारियों को इस उल्लंघन की जानकारी पत्र के माध्यम से दी। यह कार्यवाही राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण NGT के आदेश अभिषेक राय बनाम हिमाचल प्रदेश एवं अन्य के संदर्भ में की गई है। इन आदेशों के तहत यदि पर्यावरण को क्षति पहुंचती है और रोकथाम के बावजूद नियमों का उल्लंघन होता है तो जुर्माने के तौर पर क्षतिपूर्ति राशि वसूली जा सकती है। बोर्ड के सदस्य सचिव की ओर से जारी नोटिस में SJVNL को निर्देश दिया गया है कि वह 5 लाख की जुर्माने की राशि 3 कार्य दिवसों के भीतर जमा करवाए। ऐसा न करने पर जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्यवाही की जाएगी। 12वां विशाल भगवती जागरण एवं भंडारे का आयोजन लक्ष्मी नारायण मंदिर, छोटा शिमला में 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को जय मां दुर्गा टैक्सी ऑपरेटर नवभारत छोटा शिमला द्वारा करवाया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जागरण में मुख्य कलाकार कालका सरगम म्यूजिकल ग्रुप के करण गिल, राहुल ललित और इंदु शांडिल के द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी गई। टैक्सी यूनियन के प्रवक्ता ने बताया कि 23 सितंबर को ज्वालामुखी मंदिर से मां की ज्वाला, मां के जयकारों और भजनों के साथ लाई गई थी, जहां श्रद्धालुओं ने भगवती जागरण में मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। जागरण में आकर्षक झांकियां, माता की भेंटें, भजनों से गत वर्ष की भांति माहौल भक्तिमय हो गया। अध्यक्ष टैक्सी यूनियन ने कहा कि हमारी टैक्सी यूनियन प्रदेश के विभिन्न सामाजिक कार्य भी समय समय पर करवाती रहती है और उनके यूनियन के सभी चालक ऑपरेटर जरूरतमंदों के लिए रक्तदान करते रहते हैं और विभिन्न रक्तदान शिविर समय समय पर लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में यूनियन द्वारा राशन वितरण, 152 यूनिट रक्तदान, मास्क वितरण एवं दृष्टिहीन समाज के लोगों को राज्य सचिवालय के बाहर 60 दिन तक निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाने जैसे सराहनीय कार्य भी किए गए हैं। बोल सच्चे दरबार की, बोली सच्चे दरबार की। नमस्कार जी, मैं अध्यक्ष जय मां दुर्गा टैक्सी ऑपरेटर यूनियन। जैसा कि आज हमारा भंडारा चल रहा है और जागरण चल रहा है, कल हमारे भंडारा है, परसों हमारा ज्योत विसर्जन है। ये हमारा 12वां जागरण भंडारा है और ये निरंतर चला रहेगा जब तक ये हमारा संगठन है। और भविष्य में हम इस तरह के सामाजिक कार्य करते रहते हैं। कोरोना काल में हमने राशन वितरण किया, मास्क बांटे और अभी हमारा 152 यूनिट जो ब्लड है हमने कोरोना काल में दिया। अभी हमारे लेटेस्ट 2-3 कैंप और वैक्सीनेशन के लग चुके हैं और आने वाले भविष्य में भी ये संस्था जो हमेशा सामाजिक कार्य करती रहती है। तो हाल ही में हमने MS में अभी एक हमारा जो ट्रांसपोर्टर था उसका बेटा बीमार, उसके लिए किडनी के लिए हमने 1.5 लाख रुपया
जो है संस्था द्वारा एकत्रित किया गया, स्थानीय जनता द्वारा किया गया है। और हम आशा करते हैं देश विदेश जहाँ तक भी आपका न्यूज़ चैनल देख रहा है कि जरूर हमारी संस्था के इस कार्यक्रम में नेक्स्ट टाइम इसी अष्टमी के दिन अगले साल जरूर आए। शिमला के जश मैदान में आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर 60 से 80 वर्ष की महिलाओं ने रैंप वॉक कर सबका दिल जीत लिया। वहीं चौपाल के स्वयं सहायता समूह ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया और 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के रोगी मित्र योजना लाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह योजना बुजुर्गों की सेहत की देखभाल के लिए घर घर जाकर सेवा देगी। सीएम ने कहा कि प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है और सरकार भ्रष्टाचार रोककर योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने चमियाना अस्पताल में शुरू हुई पहली रोबोटिक सर्जरी, आईजीएमसी में एम्स जैसी सुविधाएं और पुरानी पेंशन योजना को बुजुर्गों के सम्मान से जोड़ा। देखिए, पहली बार हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन समारोह मनाया जा रहा है। हमारी सरकार जब से बनी है सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में बहुत कार्य कर रही है, चाहे वो अनाथ बच्चों से संबंधित है, चाहे एकल नारी से संबंधित है, चाहे वृद्धजन समारोह से संबंधित है। पहली बार हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन समारोह मनाया गया। वृद्धों का सम्मान करना, उनका आदर करना, उनके मान सम्मान को बरकरार रखना ही हमारा दायित्व है। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने कई योजनाएं लाई। वृद्धों के सम्मान के लिए ही हमने जो रिटायर्ड हो जाता है ओल्ड पेंशन स्कीम लाई। 1,36,000 कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1600 करोड़ रुपए की एडिशनल पेंशन उनकी जो हमारे को बोरिंग थी उसको बंद कर दिया गया। पर हम वृद्धजनों के सम्मान से पीछे नहीं हट रहे। हम वृद्धजनों के लिए जो भी कार्य योजना लेकर आएंगे ताकि उन्हें ये विश्वास हो कि हमारी सरकार द्वारा हमारी सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस दृष्टिकोण से आने वाले समय में हम योजना लेकर आएंगे। हेल्थ का तो मैंने हाल आपको बता दिया। हमको तो अभी 2.5 साल हुए, हम तो चेंज कर रहे हैं और जितनी तेजी से हम चेंजिंग कर रहे हैं। हेल्थ में रेडियोग्राफर नहीं है, हेल्थ में लेबोरेटरी टेक्नीशियन नहीं है, हेल्थ में ओटी नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, हेल्थ में स्टाफ नर्सेज नहीं है। आईजीएमसी ही 40% ऑक्यूपेंसी पर चल रहा है। डॉक्टरों पर इतना ज़्यादा प्रेशर है, जितने भी डॉक्टर हैं वो एक डॉक्टर बेचारा, मेरा मानना है कि 50 से 100 पेशेंट देख लेता है, फिर उसके बाद रात को उसको ड्यूटी पर भी देना पड़ता है। तो कितना डॉक्टरों पर प्रेशर है। हम डॉक्टरों की नियुक्ति करने जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, जिसको कैजुअलिटी डिपार्टमेंट बोला जाता है, कैजुअलिटी, उसको संतन करने जा रहे हैं। तो डॉक्टर भी क्या करेगा? डॉक्टर के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हमने टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा खर्च करने की बात कही है और 3000 करोड़ रुपए हम टेक्नोलॉजी पर खर्च कर रहे हैं। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का हेल्थ सेक्टर दिल्ली के एम्स के बराबर का हेल्थ सेक्टर होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी हमने 200 डॉक्टर भरे और 200 डॉक्टर जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली पोस्टें हैं उसमें और भरने के लिए मैंने अनुमोदित कर दिया है। पैरामेडिकल का स्टाफ, जहाँ 18 लोगों की रेडियोग्राफर की ट्रेनिंग होती थी, इस बार मैंने 50 सब जगह मेडिकल कॉलेज में कर दिया है। और अभी मैं मेडिकल कॉलेज की एक और बैठक करने जा रहा हूँ, उसमें और बदलाव करने की हमारी सरकार की योजना है। ये हमारे जो अभी कुलदीप कुमार जी थे, विजय डोगरा जी थे और हमारे जो अभी साथी थे वो इसी केस के सिलसिले में अभी गए हैं, यहाँ उनको बुलाया है। एससी कमीशन जो हिमाचल प्रदेश के जो चेयरमैन है कुलदीप कुमार जी, उन्होंने उनको बुलाया है।